हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी के फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे क्वालिटी बाय डिज़ाइन के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने एनएबीएल एक्रेडिटेशन, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड जीएलपी का वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। तो गाइस, उसने अभी तक आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, आइए समझते हैं हम क्वालिटी बाय डिज़ाइन को। तो गाइस, क्वालिटी बाय डिज़ाइन को हम आपके लाइफ साइकिल में जो भी जनरल एग्जांपल्स यूज़ होते हैं तो उसी के बेस पे हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से समझिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वालिटी बाय डिज़ाइन का डेफिनेशन क्या होता है। द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी बाय डिज़ाइन इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलपमेंट दैट being predefined objective and emphasize product and process understanding and process control। तो गाइस, इसको आप ऐसे समझते हैं सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई भी एक सब्ज़ी बनानी है आपके घर में, ठीक है। तो आपको सब्ज़ी बनानी है तो आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सी सब्ज़ी बना रहे हो, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ डलने वाला है, ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक। और उसमें उस जो भी हम सब्ज़ी बनाएंगे उसकी क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तभी जब जो आप सब्ज़ी बना रहे हो वो जो है वो अच्छी बनेगी, अच्छी टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से जो है एक लिस्ट बनाते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सी सब्ज़ी बनानी है, उसमें क्या क्या चीज़ जो है डलने वाला है। जैसे कि आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनानी है तो आलू और बड़ी चाहिए आपको, मिर्च चाहिए, प्याज चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो हैं उसमें यूज़ होने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें चाहिए और उसको बनाने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, तभी आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी, अच्छी टेस्टी बनेगी। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन भी यही बताता है कि जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आपको बनाना है तो उसको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, ठीक है। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या बनाना है आपको, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट है और उसकी जो प्रोसेस है उसको समझना, ठीक है। और जो भी प्रोसेस है उसको कंट्रोल करना। जैसे कि आपको टेबलेट बनानी है, ठीक है, तो उसकी क्या प्रोसेस है टेबलेट बनाने की, ठीक। उस टेबलेट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को समझना है क्या कहलाता है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट जो रहे वो अच्छी क्वालिटी की बने। इट इज़ बेस्ड ऑन साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो है साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड रहता है। एंड थर्ड पॉइंट है क्वालिटी बाय डिज़ाइन इज इमर्जिंग टू इन्हेंस द असूरेंस ऑफ सेफ इफेक्टिव ड्रग सप्लाई एंड ऑफर्स प्रमोट टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। तो जो क्वालिटी बाय डिज़ाइन है उसको किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी को एश्योर करने के लिए और जो इफ़ेक्टिव ड्रग सप्लाई करने के लिए और उसकी जो भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो इसलिए क्वालिटी बाय डिज़ाइन को क्या किया गया, लाया गया है कि हम इन सारी चीज़ों को पता लगा सकें, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से बन सके। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। तो क्वालिटी बाय डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव मीनिंगफुल प्रोडक्ट। तो आपको एक अच्छा मीनिंगफुल प्रोडक्ट मिले, ठीक है, ये क्वालिटी बाय डिज़ाइन का मेन जो है ऑब्जेक्टिव है। एंड टू इंक्रीज द प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड रिड्यूस प्रोडक्ट वेरिएशन। तो जो भी प्रोसेस है वो आपकी क्या रहे, अच्छी रहे, ठीक है। अच्छी रहे तभी तो आपको अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी, ठीक है। और जो भी आपके प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ रही है, ठीक, कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो उनको कम करना इनका ऑब्जेक्ट है। टू इंक्रीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। तो जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ करना। आपकी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा अच्छी बनेगी तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो मार्केट में वो ग्रो करेगा, ठीक है। एंड मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, तो जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सही से बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको लॉस होगा। आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग वो सही से नहीं होगी, एफिशिएंट तरीके से नहीं होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग को भी एफिशिएंट तरीके से करने के लिए जो है क्वालिटी बाय डिज़ाइन जो है वो ज़रूरी है। एंड फोर्थ है टू इन्हेंस रूट काउज एनालिसिस एंड पोस्ट अप्रूवल चेंज मैनेजमेंट। तो जो भी आपका रूट काउज है उसको एनालाइज करना, और जो भी पोस्ट अप्रूवल मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट है तो उसको भी क्या करना, इन्हेंस करना। तो जैसे कोई भी रूट काउज है, ठीक है, जैसे कि आप टेबलेट बना रहे हो तो उस वो कौन सा काउस है जिसके कारण क्या हो जा रहा है, वो टेबलेट ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको एनालाइज करना ताकि
आप उसको एनालाइज करोगे तभी तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, कि ये चीज़ जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है। तो अगर आपको पता है कि वो हो सकती है तो उसको आप दूर कर सकते हो। एंड फिफ्थ है टू प्रिवेंट रेगुलेटरी कंप्लियंस इशू। तो जो भी रेगुलेटरी कंप्लियंस इशू है तो उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड लोअर कॉस्ट एंड अवॉइड वेस्ट। तो जो भी आपकी प्रोडक्शन है उसको भी इफ़िशिएंट तरीके से कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड जो भी आप लोअर कॉस्ट में अच्छे प्रोडक्ट को बना सकते हो, और जो भी आपका जो वेस्ट रहेगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप सारी प्रोसेस जो अच्छे से कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी की ही मिलेगी, तो आपको ज़्यादा ना नुकसान नहीं होगा, अपना वेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं होगा आपका। तो ये है इसका ऑब्जेक्टिव। देन अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो इसके एडवांटेज हैं जैसे कि फर्स्ट इसमें आता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। तो आप किसी भी प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हो, कि जैसे कि आपको कोई भी टैबलेट बनानी है तो उसकी क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसको पहले मिक्सिंग करना पड़ता है, ग्रेनुलेशन बनाना पड़ता है, सीविंग करना पड़ता है, पंचिंग करना पड़ता है। तो उन सारे प्रोसेस को आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, समझ सकते हो। लेस बैच फेलवर। तो बैच फेलवर के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपको सब चीज़ पहले से ही पता रहता है, आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशंस है जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता रहती है, तो आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हो, तो क्या होता है कि जो आपका जो बैच है वो फेलवर होने का चांस कम रहता है। थर्ड है मोर इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव कंट्रोल ऑफ चेंजेस। तो जैसे कोई भी आपको चेंजेस करना है उसमें, ठीक है, जैसे टेबलेट बना रहे हो तो उसमें आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो आप उसको आसानी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें क्या चेंज करना है, कब चेंज करना है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट सेविंग। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें अपना जो भी पूंजी लगा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको जो है रिटर्न होगा, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट जो है अच्छा बनेगा तो मार्केट में सेल होगा, फिर आपको बेनिफिट होगा, उससे क्या हो जाएगा, आपको जो भी इन्वेस्ट किए रहेंगे उसका रिटर्न मिल जाएगा। कॉस्ट सेविंग, क्योंकि इसमें बैच फेलवर नहीं हो रहा है तो आपका पैसा भी बच जाएगा। देन अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो इस क्वालिटी बाय डिज़ाइन के मेनली 6 एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम डिज़ाइन स्पेस, जिसको हम डीएसपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, टीपीपी बोलते हैं इसको, एंड थर्ड है टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल, टीपीक्यूपी, एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, CQAS, एंड क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट। तो गाइस ये है 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो अब हम इसको देखते हैं डिटेल से वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में। तो गाइस इसके नाम से ही क्लियर है, जो भी आपका टारगेट प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका क्या प्रोफाइल रहना चाहिए। जैसे कि आपको सिरप बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका डोसेज फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, ठीक है, उसकी फार्मास्यूटिकल एलिगेंस क्या है, ठीक है, और वो कितने पेशेंट के लिए आप उसको बना रहे हो। तो ये है टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। तो इसको हम देखते हैं, इट इज़ अ थ्योरी बेस्ड ऑन पेशेंट एंड लेबलिंग। तो ये पेशेंट एंड उसके लेबलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। दिस रिक्वायर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, टोटल एंड मिनिमम डोज, एंड फार्मास्यूटिकल एलिगेंस, एंड टारगेट नंबर ऑफ पेशेंट। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे कि आपको कोई भी ड्रग बनाना है या कोई भी मेडिसिन बनानी है, ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा जो है दवाई बना रहे हो, कौन सी मेडिसिन बना रहे हो, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन से डोजेस फॉर्म है उसका, आप कितनी स्ट्रेंथ में उसको बना रहे हो, ठीक है, उसका डोज क्या रहेगा, टोटल डोज क्या रहेगा, उसका मिनिमम डोज क्या रहेगा, उसकी फार्मास्यूटिकल एलिगेंस क्या रहेगा, ठीक है, और आप उसको कितने पेशेंट के लिए बना रहे हो। तो ये सारे जो है आपको पता होने चाहिए। सेकंड आता है टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल। तो जो भी आपकी टारगेट प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको सिरप बनाना है, ठीक है, तो सिरप बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द प्रोस्पेक्टिव एंड डायनामिक रिव्यू ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट। तो इसमें होता क्या है कि जो भी हमारा ड्रग प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई भी सिरप है, तो हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी की प्रोस्पेक्टिव एंड डायनेमिक रिव्यू करते हैं, ठीक है, जो भी उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक रहती है उसको हम रिव्यू करते हैं, तो ताकि हमको जो भी डिज़ायर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी की जो भी प्रोडक्ट वो अचीव हो।
क्योंकि अगर हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है, एफिकेसी क्या है। तो इसलिए हम उसको रिव्यू करते हैं, उसकी सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी को इंश्योर करने के लिए। दिस इंक्लूड क्वांटिटेटिव इम्प्योरिटीज़ एंड स्टेबिलिटी टारगेट्स। तो गाइस जैसे कि आपने लिमिट टेस्ट वगैरह किए होंगे फर्स्ट सेम में, तो लिमिट टेस्ट में हम क्या देखते हैं, किसी भी इम्प्योरिटीज़ को उसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके टर्बिडिटी के हिसाब से उसमें हम इम्प्योरिटीज़ को पता लगाते हैं कि इसमें कितना इम्प्योरिटी है, क्या इम्प्योरिटी है। तो इसी तरह से हम इसकी इम्प्योरिटी को चेक करते हैं। सेकेंड है डिसोल्यूशन रिलीज प्रोफाइल। जैसे कि आपने कोई भी एक टैबलेट बनाई है, ठीक है, तो उस टैबलेट की वो रिलीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम डिसोल्यूशन अपरेटस में लेते हैं और उसकी जो भी डिसोल्यूशन पावर है उसको हम उसमें चेक करते हैं, ठीक है, कि वो कितने टाइम में डिज़ोल्व हो रहा है। उसको कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिज़ोल्व ही नहीं हो पा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत ही एकदम जल्दी से ही डिज़ोल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम भी चेक करेंगे। एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो जो भी हम पैरासीटामॉल है, ठीक है, जैसे कि, तो उसका काम क्या है कि वो फीवर को रिड्यूस करे, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करे और हम नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो वो अपना जो भी काम है वो अच्छे से कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका जो भी परफॉर्मेंस है कैसा है, तो उसको चेक करते हैं। थर्ड है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट। तो इसमें हम देखते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट इज डिफाइंड एज द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दैट शुड बी विथ इन रिजनेबल लिमिट टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट बनाए हो, जैसे कि पैरासीटामॉल बनाया हो, ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड उसकी जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उसमें होनी चाहिए, ठीक है, रिजनेबल लिमिट में उसमें होनी चाहिए, ताकि उसकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को हम इंश्योर कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें कुछ भी प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो उसकी क्वालिटी, उसमें क्वालिटी भी नहीं रहेगी, ठीक है। देन फोर्थ आता है क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट। Critical material attribute is defined as the physical, chemical and biological and macrobiological properties of the raw material that need to be monitored to ensure quality of the product। तो जैसे कि आप कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप पैरासीटामॉल बनाने के लिए आप पैरासीटामॉल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको मॉनिटर करोगे, ठीक है, कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, वो अपना एक्शन अच्छे से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, आप मॉनिटर करोगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगी, आप उसकी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो कि हाँ, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी है, केमिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी है, बायोलॉजिकल भी प्रॉपर्टी अच्छी है एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है अच्छी है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी अच्छी क्वालिटी की जो है वो हमको मिलेगी। तो आप इसको इंश्योर कर सकते हो। देन फिफ्थ आता है प्रोसेस पैरामीटर। दिस इज़ द एनी इनपुट ऑपरेशन पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम और यूनिट ऑपरेशन, मिक्सिंग स्पीड, फ्लो रेट एंड प्रोसेस रेट वेरिएबल्स, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर। तो जैसे कि कोई भी प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि आपको मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग के लिए आप क्या करो, जैसे कि आप कौन सा मिक्सर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसको कितने स्पीड पे आप मिक्सिंग कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, ठीक, फ्लो रेट क्या है। तो ये सारे पैरामीटर जो है, ऑपरेशन पैरामीटर, आप इन सारी चीज़ों को क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब उसको 5 मिनट के लिए मिक्स करना था तो आपने 10 मिनट के लिए कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे अपने को डबल कॉर्न ब्लेंडर चाहिए था, आपने कुछ दूसरे मिक्सर का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो जिस स्पीड में उसको मिक्स करना था उस स्पीड में नहीं किया आपने। तो इन सब से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सही क्वालिटी की बने। एंड प्रोसेस स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है, तो जैसे कि उसका टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ को हीट करना है, ठीक, कोई भी ड्रग है उसको हीट करना है, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे उसको करना है, ठीक। जैसे कि आपको करना है 50 डिग्री सेल्सियस पे आपको जैसे कि उसको हीट करना रहता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि उसको 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको हीट कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी भी कम हो जाएगी। जो भी ह्यूमिडिटीज़ वगैरह रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे ध्यान में रखा जाता है ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे क्वालिटी की बने। एंड सिक्स है डिज़ाइन स्पेस।
अ डिज़ाइन स्पेस कैन बी डिज़ाइन फॉर सिंगल और मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन और होल सिस्टम। तो जो भी आपकी डिज़ाइन स्पेस है जहाँ पे आप जैसे कि जो भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर रहे हो, जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसको कर रहे हो, जैसे कि आपको टैबलेट बनाना है तो आप टैबलेट बना रहे हो, तो वो सिंगल बैच के लिए भी ठीक रहे, मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन के लिए भी सही रहे, और आपको पूरे सिस्टम के लिए करना है, ठीक है। तो वो उन सब के लिए वो क्या होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। तो आपकी डिज़ाइन स्पेस जो है वो ऐसी रहनी चाहिए कि वो सिंगल के लिए भी सही रहे, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए भी सही रहे और होल सिस्टम के लिए भी सही रहे। देन अब हम देखते हैं टूल्स ऑफ क्वालिटी बाय डिज़ाइन। तो इस क्वालिटी बाय डिज़ाइन के मेनली 3 टूल्स हैं। फर्स्ट इसमें आता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड रिस्क असेसमेंट एंड प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। तो गैस इसको हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। Design of experiment is a structured and organized method for determining the relationship between factor affecting the process and response of that process। तो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइज मेथड है जो कि फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस, मतलब उस प्रोसेस को कौन सी फैक्टर जो है अफेक्ट करता है और उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उस प्रोसेस का, उन दोनों के बीच क्या करता है, एक रिलेशनशिप जो है उसको डिटरमाइन करता है। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि आपको गाइस क्या करना है, एक सब्ज़ी बनानी है, ठीक है। तो आप सब्ज़ी बनाने के लिए क्या करते हो, आप जैसे कि आलू की सब्ज़ी बनानी है तो क्या करोगे, आप आलू की सब्ज़ी बना के देखोगे, ठीक है, रैंडमली उसको बना के देखोगे। फिर आप क्या करोगे, उसको टेस्ट करके देखोगे, ठीक है। तो आपको उसकी स्वाद जो है वो अच्छी लगी, ठीक है, उसको आपको अच्छी टेस्टी लगी, तो आप फिर क्या करोगे, उसको बल्क में बनाओगे, ठीक है, बहुत सारा बनाओगे उसको, ताकि उसको सब लोग यूज़ कर सके। तो इसमें भी वही हो रहा है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले चूज़ करना है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी एक जो है टैबलेट बनानी है या सिरप बनानी है, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक। अब क्या करोगे, आप कंडक्ट करोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आप उसकी बनाने की जो भी प्रोसेस है उसको आप क्या करोगे, रैंडमली करोगे, ठीक है। देन फिर एनालाइज करोगे डाटा को, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो सही क्वालिटी की बनी है कि नहीं बनी है। तो इसको आप क्या करोगे, चेक करोगे। जैसे आपने सिरप बनाया है तो अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह, तो वो सारी चीज़ वहाँ पे आप क्या करोगे, चेक करोगे, ठीक है। और क्या करोगे, जब उसकी सारी चीज़ें वो सही रहेगी, जब आपने एनालाइज किया उसको, तो उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अच्छी है, उसकी टेस्ट अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हर चीज़ अच्छा है, तो क्या करोगे आप, मल्टी डायमेंशनल सरफेस मॉडल उसका क्रिएट करोगे। मतलब उसको, मतलब बहुत सारी बैचेस में उसको आप क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है, उसको बल्क में आप बनाओगे। द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आल्सो रिवील्स बिटवीन द इनपुट फैक्टर एंड आउटपुट रिस्पॉन्स। तो इन दोनों के बीच भी ये रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करता है। देन अब हम देखेंगे रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट, तो गैस रिस्क मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपके प्रोडक्ट को ख़राब कर रहा है, उसको अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क, ठीक है। तो रिस्क को भी असेसमेंट करना, उसको जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हमको अच्छी क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है वो मिले। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप घर में सब्ज़ी बनाते हो तो उसमें क्या रहता है रिस्क कि वो सब्ज़ी जले मत करके, ठीक है। क्योंकि अगर वो सब्ज़ी अगर जल जाएगी तो उसका टेस्ट जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा और आपका जो पूरा सब्ज़ी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, आपका टाइम भी, आपका मनी भी, सब चीज़ आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें सारी चीज़ों को हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी रिस्क रहते हैं उसको असेसमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि वो रिस्क से हमको हार्म ना हो, हमको नुकसान ना हो। तो इसको हम देखते हैं, रिस्क इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence ऑफ द हार्म एंड सीवियरिटी ऑफ दैट हार्म। तो रिस्क क्या है, कोई भी अगर हमको कोई हार्म होने वाली है, ठीक है, तो उसकी संभावना को क्या करेंगे, हम उसको चेक करते हैं, ठीक है, और उसकी क्या सीवियरिटी है, ठीक, उसको चेक करेंगे। जैसे कि आप टेबलेट बना रहे हो, ठीक, तो उसमें क्या हार्म हो सकता है, उसकी क्या सीवियरिटी है उस हार्म की, तो उन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये बताता है। द रिस्क असेसमेंट इज़ अ systematic process organized information to support the risk decision to be made within the risk management process। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को वहाँ से क्या करता है, कलेक्ट करता है कि वहाँ पे मतलब उसमें क्या रिस्क है, ठीक है, जिससे आपके प्रोडक्ट जो है वो ख़राब हो जा रही है। तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, वो असेसमेंट करता है उनका, ठीक है, उसका मूल्यांकन करता है वो। It is a consist of identification of hazards and
एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद दोस हैज़ार्ड्स। तो जो भी हैज़ार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कि हाँ जैसे टेबलेट बना रहे हो तो उसमें मॉइस्चर आ सकता है, तो ये इसका क्या है, एक हैज़ार्ड्स है, उसका एक खतरा है, ठीक है। मतलब टेबलेट अगर उसमें मतलब मॉइस्चर आ गया तो क्या होगा, उसमें माइक्रोबियल भी ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक, माइक्रोबियल ग्रोथ करेंगे मतलब वो या वो ख़राब हो जाएगा, ठीक। एंड एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद दोस हैज़ार्ड्स। तो जैसे कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया उस टैबलेट में मॉइस्चर के कारण, तो उससे क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है, उस हैज़ार्ड से, मतलब उस जो भी आपका टैबलेट जो है वो मॉइस्चर हुआ है उसमें जो भी माइक्रोबियल ग्रोथ किए हैं तो उससे क्या रिस्क है उसको इवेलुएट करना और उसको एनालाइज करना, तो यही चीज़ कहलाता है। तो गाइस ये था रिस्क असेसमेंट। देन अब हम देखेंगे प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस एनालिटिकल टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं अब, अ सिस्टम फॉर डिज़ाइनिंग एंड एनालाइज एंड कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द टाइमली मेजरमेंट ऑफ द क्रिटिकल क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इन प्रोसेस मटेरियल एंड प्रोसेस विथ अ गोल ऑफ इंश्योर फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से डिज़ाइन करोगे, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। तो जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, वो कंट्रोल करोगे आप उसको उसको टाइम टाइम पे क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो। जैसे कि आप घर में कभी सब्जी बनाते हो तो आप क्या करते हैं उसको आप उसको ध्यान से उसको देखते रहते हैं, उसको खोते रहते हो ताकि वो सब्ज़ी जले मत करके, ठीक है। तो आप इसमें भी वैसे ही करते हो कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहती है उसको आप कंट्रोल करते हो, उसको एनालाइज करते हो, ठीक है, और उसको आप टाइम टाइम पे क्या करते हो, जो भी उसकी क्रिटिकल क्वालिटी रहती है उसको मेज़र करते रहते हो ताकि आपको जो भी है प्रोडक्ट वो है वो सही क्वालिटी की मिले, ठीक है। तो आप इसमें जो भी रॉ मटेरियल रहेगा, ठीक है, और जो भी इन प्रोसेस मटेरियल और प्रोसेस, तो इन सब की परफॉर्मेंस को क्या करते हो, आप चेक करते हो समय समय पे, ठीक है, कि रॉ मटेरियल आप सही से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो आप प्रोसेस को अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हो, चेक करते रहते हो। जिससे क्या होता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से चली तो क्या होगा गाइस कि आपको प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है। तो वही जैसे कि आपने घर में भी देखा होगा कि उसको आप ध्यान से देखते रहते हो, जैसे सब्ज़ी बनाते रहते हैं तो वो सब्ज़ी जो है अच्छी क्वालिटी की बनती है, लेकिन क्या होता है कभी कभी कॉल आ गया या कुछ काम आ गया तो आपका ध्यान थोड़ा सा वहाँ से भटक जाता है, तो उसमें होता क्या है कि वो सब्ज़ी जल जाती है, ठीक है, तो वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको टाइम टाइम पे मेज़र करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको खोते रहते हैं ताकि वो सब्ज़ी ख़राब ना हो, जले ना करके, और हमको अच्छी टेस्टी सब्ज़ी मिले, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। तो गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।